देख रहे? हाँ ना, तब भी तो नहीं चल रहा, देखो लुप 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 हो रहा है। इतना ज्यादा बोल के बताओ आप कितना याद करेंगे हम। हाँ हाँ बच्चों, आवाज आ गई होगी, वॉइस आ नहीं रही थी, मुझे लगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया जाए मूंग बधिर वाला। कोई बात नहीं। कहने का मतलब है कि आपका अगर टेस्ट सीरीज के साथ अगर आप अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ठीक, चलिए इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को। सबको पता है कि आज 2 अप्रैल हो गया है और लगातार आप लोग पूछ रहे थे कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा, बहुत बच्चों का प्रश्न था। तो आज उनका जवाब मिल जाएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। यानी अब बिल्कुल क्लियर है कि परीक्षा अपने तय समय पे हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर 16 और 17 अप्रैल को पेपर रखा गया है। 16 और 17 अप्रैल को यहाँ पर कहेंगे गुरुजी पद तो लगभग 1017 है। 910 पदों पर क्यों भर्ती हो रही है, इसके पीछे भी रीजन है। मैंने बताया था कि प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 16-17 अप्रैल को प्रयागराज समेत 6 जिलों में होगी। मैंने पहले कहा, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रयागराज के अलावा भी कई जगह पेपर हो रहे हैं। लेकिन अब बीएड के पद को अलग से जाने में यह परीक्षा, एक बीएड वाला मामला चल रहा है, उसको मैं अलग से समझाऊंगा कि बीएड वाला मामला सिस्टम प्रोफेसर में क्या है, उनका अलग से कर दिया गया है। टोटल अभी जो परीक्षा आपकी 16-17 तारीख को जो कराई जाएगी, यह आपका 910 पदों पे कराई जाएगी। तो निश्चिंत रहें, बीएड वाला मामला है वो शाम को मैं क्लियर कर दूंगा आखिर ये मामला है क्या। ठीक, बीएड के 107 पदों के लिए परीक्षा अलग से कराई जाएगी। ठीक, तो मतलब यहाँ पर एक बड़ी बात निकल के आई है, 1017 पदों पर भर्ती न होकर के 910 पदों पर ही आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी, जो कि आपको डेट बता दी गई है। इसके अलावा जो मेन बात साथियों है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विज्ञापन संख्या 51 है और यहाँ पर देखिए बच्चों की संख्या कितना है, 1.14 लाख बच्चों की संख्या है। और यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं कि यह आपका जारी जो है 7 से 10 दिन पहले, यानी जो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा वह 7 से 10 दिन पहले होगा। अगर 14, 16, 17 अप्रैल को है तो 7, 7, 14, 7, 7, 14 मतलब 7 तारीख से 10 तारीख से 7 तारीख से 10 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। कम से कम अच्छी बात साथियों यह है कि 2 दिन पहले एडमिट कार्ड नहीं जारी हो रहा है। नहीं, पहले 2 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होता था, बाहर सेंटर जा रहा है, बहुत परेशानियां हो जाती। गनीमत है, अच्छी बात है कि आपका एडमिट कार्ड 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले जारी हो जाएगा, ताकि आपको सेंटर का पता चल जाए। तो आप स्वयं जाकर के एक बार सेंटर देख भी सकते हो कि हमारा कहाँ सेंटर पड़ा हुआ है। यहाँ 6 जिलों में पेपर कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा, 6 जिलों में पेपर कराया जाएगा। बहुत बच्चे कह रहे थे कि क्या सर हमें अपने जिले में मिलेगा, नहीं, कोई कोई कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि अपने जिले में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस बार बहुत नियमावली चेंज है। ठीक, तो यहाँ पर 38 केंद्रों को, हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि 910 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस दौरान पहली बार यह परीक्षा प्रयागराज के बाहर अन्य जिलों में भी कराई जाएगी। परीक्षा के लिए प्रयागराज समेत आगरा में होगा, मेरठ में होगा, लखनऊ में होगा, गोरखपुर में होगा, वाराणसी में होगा। कुल 38 केंद्र बनाए गए हैं, मतलब कुल 38 केंद्र आपके बनाए गए हैं। ठीक, आयोग के सूत्रों का कहना है कि परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए 2 केंद्र बढ़ाए जा सकते हैं, यानी 40 केंद्र हो सकते हैं। अभी कितने हैं, अभी 38 केंद्र हैं। अब आप सोचिए, यहाँ पर एक बात बता दूं, अब आते हैं हम लोग अपने टीजीटी पीजीटी एग्जाम पर। अब आप कल्पना करिए थोड़ा सा, टीजीटी पीजीटी जो है, टीजीटी और पीजीटी जो परीक्षा है मई और जून में है, मई और जून में है। इसमें 9 लाख बच्चे हैं, 9 लाख, 9 लाख बच्चे हैं। ठीक, 9 लाख बच्चे हैं। इसमें जो है आपके 4 लाख बच्चे हैं, 4 लाख बच्चे हैं। 3, 3, 6 गिन ले रहा हूँ, नहीं तो जीरो भी गिनना पड़ता। किसी बच्चे ने कल का वो मैंने डाटा लाया था वो वाला कि एक सीट पे कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देश चुनौतियों से नहीं चूतियों से परेशान है। उसमें कमेंट में देख रहा था बच्चों का, अरे भाई पेपर है इसमें आपको पढ़ना चाहिए, कमेंट में इधर उधर की बातें लिख के क्या मतलब है। मैं तो आपके फायदे के लिए आता हूँ, जिसको फायदा लगता है कि हाँ सर सही बता रहे हैं वो सुने, जिसको नहीं लगता है वो मत आए भाई, सीधी सी बात है। यहाँ पर जो है मई में जो होगा तो 9 लाख लगभग फॉर्म टोटल जो है, 9 4 13,50,000। ठीक, 13,50,000 फॉर्म पड़े हैं। आप सोचिए 50,000 फॉर्म पड़े हैं, 50,000 फॉर्म पड़े हैं।
अब इसका सेंटर का निर्धारण कैसे होगा साथियों, मुझे तो लगता है मेरी समझ से 75 जिले हैं, अब 75 जिले के लिए आपको सेंटर बनाया जाएगा। तो टीजीटी पीजीटी के लिए एकदम तैयार रहें कि सेंटर आपका दूर जाएगा, लड़कियों का भी दूर जाएगा, पास नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए इससे और हम निकालेंगे आरओ और एआरओ की परीक्षा में सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल भी बनेंगे केंद्र में भी, ये आपके उत्तर प्रदेश में भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल जाएगा वो, उसमें तो स्वाभाविक है भाई, उसमें तो इतने, अब आप सोचिए 14 लाख बच्चे हैं, 14 लाख बच्चे हैं उसमें, तो इसमें तो टीजी असिस्टेंट प्रोफेसर में केवल 6 जिला रखा गया है। इसमें तो मुझे लग रहा है कि इसमें आरओ एआरओ 75 जिला रखा गया है, सोचिए आरओ एआरओ 75 जिला रखा गया है। और 75 जिला के अलावा भी जो है, अब इन्होंने किसकी मदद ली है, पढ़िए, आरओ और एआरओ परीक्षा के लिए सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल भी बनेंगे केंद्र। हो सकता है ये टीजीटी पीजीटी में हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, पारदर्शिता दिखानी है भाई। 2022 का पेपर हो रहा है, अगर गलती से पेपर लीक हो गया तो समझ लीजिए कि सरकार का बलि का बकरा बन जाएगा, बच्चों का आक्रोश जो है वह जो है चरम सीमा पे चला जाएगा, क्योंकि 22 से इंतजार करते करते ना अब हम लोग थक गए हैं, परीक्षा अब चाहते हैं कि हो जाए। अब अगर कोई गड़बड़ी आती है, इसीलिए सरकार और आयोग दोनों बहुत सतर्क है कि पेपर पारदर्शी तरीके से हो जाए, ठीक। और असिस्टेंट प्रोफेसर में ही समझ में आ जाएगा पेपर को लेकर के कैसे क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अब जो है, अब इसमें कितने बच्चे हैं, इसमें 10.5 लाख बच्चे हैं, आरओ आरओ में 10.5 लाख बच्चे हैं, और आपके टीजीटी पीजीटी में 14.5 लाख बच्चे हैं। 10.5 लाख बच्चों में जब इनको सेंटर लेना पड़ रहा है आईसीएसई स्कूल का, सीबीएसई स्कूल का, तो मुझे लगता है हो सकता है टीजीटी और पीजीटी के लिए भी यही रास्ता अपनाए आयोग, इसके अलावा कोई आयोग के पास विकल्प नहीं रहेगा, इतने कॉलेज इनके पास नहीं है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा टीजीटी पीजीटी अपने तय समय पे होगी। अभी भी जिसके मन में द्वंद हो कि नहीं आगे बढ़ेगा, या कुछ यूट्यूब चैनल देख रहे हो, भैया उनके लिए मेरा कोई इलाज नहीं है, मैं उनको ना समझा पाऊंगा। जो समझदार हैं, जो एक सीट चाहते हैं कि हमारा एक सीट में सेलेक्ट, एक सीट हमारी हो जाए, वो अपनी तैयारी में लगाकर करे। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक मामला है एलटी का, एलटी का एक मामला है साथियों, चयनित की नियुक्तियों के लिए 8 से भरे जाएंगे फॉर्म। एलटी 2018 का मामला चल रहा है, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। जो सेकंड सूची में जिनका चयन हुआ था वो लगातार 1 साल से भटक रहे हैं, अब जाकर के फाइनली उनका हुआ है कि राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति विद्यालय आवंटन। तो ये 520 चयनित छात्र थे, 520 चयनित थे, लेकिन भटक रहे हैं, इनको कॉलेज नहीं मिल रहा है। सोचिए सिलेक्शन होने के बावजूद इनको कॉलेज नहीं मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर अब जाकर के इनको ये जो है आपका ऑनलाइन जारी होंगे नियुक्ति पत्र, यानी कि अब 2018 पूरी तरह से कंप्लीट होने जा रहा है। अब रही नई वैकेंसी की बात, मैं बार बार कर रहा हूँ, एलटी और जीआईसी जो नई वैकेंसी 25 वाली है, वह जुलाई अगस्त के पहले तो नहीं आने वाली है। जुलाई अगस्त के पहले तो मुझे नहीं आसार लग रहे हैं कि इसके पहले आपकी आ जाएगी, क्योंकि हम लोग लगातार आयोग में जाते रहते हैं, तो वहां से समझ में आ रहा है कि उनका कार्यशैली देखते हुए एलटी जैसी वैकेंसी कब तक आएगी। 2025 में एग्जाम हो गया नहीं, एग्जाम देखो मैं बार बार कर रहा हूँ, अब 2027 देखो 2027 में चुनाव है, 27 में चुनाव है, ये सारा टारगेट चुनाव को करके, जो सरकार है ना सारा टारगेट चुनाव को करके करेगी, सीधी सी बात है। चाहे वह टीजीटी हो, चाहे वह पीजीटी हो, चाहे वह एलटी हो, वह चाहे जीआईसी हो, चाहे वह जीडीसी हो, चाहे वह बीईओ हो, वो सारी चीजें जो हैं आपका क्या करेगी, 27 के चुनाव तक भुनाएगी, सीधी सी बात है। जब 22 का पेपर आपका 25 में हो रहा है, तो ये देखिए 25, देखिए ये क्या होगा कि आपका जुलाई अगस्त में पेपर होगा। अब देखिए अगर आयोग चाहेगा तो ये लास्ट दिसंबर तक पेपर करा लेगा, दिसंबर तक करा लेगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला है पहले वैकेंसी आए तो, ठीक है, पहले वैकेंसी आए तो तब तो हम परीक्षा की बात करेंगे, जब वैकेंसी नहीं आएगी तो हम परीक्षा की बात कहेंगे। कहीं कहीं भैया बच्चे कैसे हैं, अरे भाई पहले ब्याह तो हो, बात वही हो गई ना कि भैया पहले वैकेंसी तो आए, फिर बाद में पेपर कब होगा देखा जाएगा, ठीक। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, बाकी तैयारी करते रहिए। मैंने पहले ही कहा है कि अभी हाल में आपका केवीएस की वैकेंसी देखने को मिलेगी, सबसे जल्दी जो है आपको केवीएस की देखेगी। 4 अप्रैल को मीटिंग है, यानी परसों मीटिंग है, उस मीटिंग में कुछ बड़ी बातें निकल के आएंगी। तो केवीएस का तो कंफर्म है कि आपका इसी सीजन में आपका आ जाएगा, केवीएस वालों के लिए
विशेष तो अच्छी बात है, केंद्रीय विद्यालय के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। बाकी टीजीटी पीजीटी का भी आएगा, उधर आपका बिहार आ जाएगा, टीआरई 4 आ जाएगा। आशीष जी करेंगे सर स्टेट फेज 2 होगा या नहीं होगा, अप्रैल मंथ में 4 मई नोटिफिकेशन आ रहा है। देखो अप्रैल मई में, मैं बार बार कर रहा हूँ, जो मई में टीआरई 4 के लिए मत सोचिए, मई में जो टीआरई 4 का जो मचा हुआ है तांडव, ये जरूरी नहीं है कि 1 मई को ही आ जाएगा, हो सकता है कि लास्ट मई तक आ जाए, हो सकता है जून में आ जाए, तो ऐसा ना सोचिए मई तक आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने पहले ही कहा कि 1-2 दिन में कुछ बड़ा निकलने वाला है स्टूडेंट को लेकर के। मैं बार बार अपनी बातों को दोहरा चुका हूं कि हाई कोर्ट के आदेश का जवाब देना है शिक्षा विभाग को। 16 दिन लगभग होने वाले हैं, 16 दिन होने वाले हैं, 1-2 दिन में 16 दिन कंप्लीट हो जाएगा। शिक्षा विभाग जवाब देगा किसको, पटना हाई कोर्ट को, स्टेट को लेकर के। तो 1-2 दिन आशीष सब्र करिए, कोई भी इंफॉर्मेशन इधर भी चाहती है तो हम आपको अवश्य बताएंगे, ठीक। चलिए ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। अगला जो है तिलक से बच्चों का स्वागत, यानी प्राथमिक विद्यालयों का, प्राथमिक विद्यालय खुल गए हैं, तिलक से स्वागत किया गया है। लेकिन ये तब और अच्छा रहता जब ये वैकेंसी 69,000 के बाद कोई निकाला नहीं है। सबसे खराब स्थिति तो प्राथमिक विद्यालय के, तब भी एक टीजीटी पीजीटी का तो अंदाजा लग रहा है कि वैकेंसी आएगी, लेकिन बेचारों का सबसे बड़ी दिक्कत है प्राथमिक विद्यालय वालों की। बार बार इनके जो शिक्षा मंत्री हैं अनुपात समानुपात बराबर कर दे रहे हैं बार बार, ठीक। हाँ जीआईसी लेक्चर में बीएड नहीं लाए, देखो भैया मैं बार बता चुका हूँ, अभी पीजीटी में और जीआईसी में बीएड नहीं लागू होगा इस साल, याद कर लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन लागू नहीं होगा, बीएड कर लीजिए भैया, क्योंकि सब स्टेट में बीएड अनिवार्य है उत्तर प्रदेश को छोड़ करके। तो उत्तर प्रदेश में भी नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, यहाँ भी हो सकता है भाई। लेकिन फिलहाल इस वैकेंसी में नहीं लगेगा, तो इस वैकेंसी में आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर लगना तय है, ठीक। चलिए हाँ भैया, ये आपके लिए खास और मैं लाया हूं कि रील्स के चक्कर में पलके झपकाना तक भूल रहे हैं लोग। मतलब रील्स का इतना फोबिया हो गया है कि लोग लगातार देखते रहते हैं। तो उनके लिए विशेष है कि जो पलक नहीं झपका पा रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दें। और इस पे जो है रिसर्च किया गया, रिसर्च का आया है 20 मिनट पर 20 सेकंड का ब्रेक देने के लिए कहा गया है। कम से कम 20 मिनट पे आप देखें तो 20 मिनट का 20 सेकंड का ब्रेक दें, ठीक। चलिए यहाँ पर बड़ी सारी समस्याएं थी, तो ये सारी आज की न्यूज थी। तो सर यूपी टीजीटी नहीं आएगी भैया, सारी वैकेंसी आई, मैं बार बार कर रहा हूँ। वैकेंसी जो है आपका देखिए 2022 का पहले पेपर हो जाने दीजिए, 22 का पेपर हो जाने दीजिए। मई देखो 22 का पेपर किस में हो जाएगा, जून में हो जाएगा, ठीक है। तो जुलाई अगस्त तक ये भी संभावना है, जुलाई अगस्त तक आपका टीजीटी पीजीटी के भी आसार बनेंगे, ठीक। परेशान नहीं होइए। इस बार टीजीटी पीजीटी एलटी और जीआईसी थोड़ा सा लेट हो रहा है, मैं समझता हूं कि विलंब हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैकेंसी नहीं आएगी साथियों, आएगी। मन लगाकर तैयारी करिए, अभी से पढ़ते लिखते रहिए। और अगर आपको मुझसे पढ़ना है बीपीएससी बिहार के लिए, मुझसे पढ़ना है बिहार के लिए साथियों, कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना करना है कि इस नंबर पर डायल करना है 9628 95 92 37। बीपीएससी टीआरई 4 पे तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जो है मुझसे पढ़ सकते हैं। शाम 5 बजे लाइव क्लास रहती है, शाम 5 बजे आप क्लास का डेमो देखिए, जब अच्छा लगे तब आइए मुझसे पढ़ने, ठीक। तब पढ़ने आइए, अभी मत आइए, जब अच्छा लगेगा तब पढ़ने आइएगा। ए भैया मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि जो बता रहा है कि पेपर नहीं होगा उनके चक्कर में ना पड़े, आपका वो कैरियर खा जाएंगे। 2022 के बाद परीक्षा हो रही है, होने दीजिए, निश्चित 100% परीक्षाएं होंगी। मन लगाकर तैयारी करिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं अभी भी उनको लग रहा है पेपर टल जाए। जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको 2040 में भी पेपर होगा ना, तो कहेंगे ए गुरुजी उस दिन कुछ दिन बाद टल जाता है, तो उस टाइप के हैं, ठीक। और जो पढ़ने वाले हैं वो चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक 2022 नहीं क्लियर होगा नई वैकेंसी के आसार नहीं बन पाएंगे साथियों, मेरी बात समझिए इस बात को, ठीक। तो इसलिए तो साथियों पढ़िए मन लगा करके, मई और जून में निर्धारित पेपर है उसी को अकॉर्डिंग मान के तैयारी करिए। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।